अस्सलाम वालेकुम। इन्फो आइस चैनल में खुश आमदीद। बहुत कम लोग खानों के पीछे उनकी तारीख को जानते हैं, तो आज हम आपको आपके चंद पसंदीदा खानों के मुतालिक उनके जुग्राफिया के बारे में चंद मालूमात देते हैं जो आपके लिए हैरत का बायस हो सकती है। तो सबसे पहले हम ऑरेंज के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी, जिस फल को हम ऑरेंज कहते हैं इसका फितरत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बल्कि ये जंगल में लगा एक खट्टा फल सिट्रस है जिसका असल रंग सब्ज है। ऑरेंज कुदरती तौर पर फितरत में मौजूद ही नहीं, बल्कि ये दो खट्टे या तुर्श फलों का हाइब्रिड है। एक है पोमेलो और एक है मैंडरिन। ऑरेंज के जीनोम का 25% पोमेलो से और 75% मैंडरिन से आता है। ऑरेंज 7000 कबल चाइना, इंडिया और म्यांमार में पाया जाता था सिट्रस की शक्ल में। ऑरेंज का नाम द्राविड़ी जुबान से संस्कृत का हिस्सा बना, जिसे संस्कृत में नारंग कहा जाता है। नारंग का मतलब है ऑरेंज ट्री। वहां से ये लफ्ज फारसी और अरबी का हिस्सा बना और फिर इंग्लिश जुबान का हिस्सा बना। शुरू में ऑरेंज का बीज नहीं था और ये सिर्फ पैवंदकारी के जरिए लगता था। बाद में इसमें जीनियाती तब्दीली आई, जिस वजह से अब ऑरेंज का बीज मौजूद है और बीज के जरिए भी ऑरेंज की काश्तकारी की जाती है। मौजूदा ऑरेंज जो आज हम खाते हैं, ये फल एक तरमीम शुदा बेरी है जिसे हेस्पेरेडियम कहते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त तकरीबन ऑरेंज की 600 इकसाम मौजूद हैं। क्या आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? ये एक जंगली घास है जिसे टियोसिंटी कहते हैं। आज से 10,000 साल कबल जनूब मगरबी मेक्सिको में ये जंगली घास पाई जाती थी। इस घास में मुतअद्दिद तब्दीलियां लाई गईं और आज हम इसे मकई के नाम से जानते हैं। मकई को कभी अनाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो कभी सब्जी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नबातात के माहिरीन के मुताबिक इसे एक फल के तौर पर दर्ज किया गया है, जैसे टमाटर और हरी मिर्च वगैरह। मकई भी माल्टे की तरह फितरत का कभी भी हिस्सा नहीं रही, बल्कि इंसान ने इसमें मुतअद्दिद जीनियाती तब्दीलियां की हैं, जिस वजह से ये जंगली घास आज इस मौजूदा शक्ल में हमारे पास मौजूद है और मकई की 200 मुख्तलिफ इकसाम आज दुनिया में मौजूद हैं। आप इस तस्वीर से भी यकीनन नावाकिफ होंगे। ये एक जड़ है जो वस्ती एशिया, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान में 1100 साल कबल पाई जाती थी। तारीख के मुताबिक 4500 साल कबल इस जड़ का रिकॉर्ड जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से भी मिलता है। इस जड़ में मुतअद्दिद जीनियाती तब्दीलियां लाई गईं और आज हम इसे गाजर की शक्ल में पहचानते हैं। गाजर कभी भी मकई और माल्टे की तरह फितरत का हिस्सा न थी और शुरू में इसका जायका भी कड़वा था। बाद में तब्दीलियों की वजह से मीठा हो गया। इस वक्त दुनिया में गाजर की 500 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं। इसी तरह शुरुआत में केले का साइज भी बहुत छोटा था और केला बीज से भरा था और जायका भी मीठा न था। बाद में तब्दीलियां लाई गईं, जिससे बीज निकाल दिया गया और केला आज मौजूदा शक्ल में मौजूद है। अगर हम सेब की शुरुआत को देखें तो सेब का साइज बहुत छोटा था, उसे भी तब्दील करके उसे मीठा किया गया और उसका साइज बढ़ा दिया गया। शुरुआत में इसी तरह तरबूज भी कड़वा था, बाद में जीनियाती तब्दीलियां लाकर उसे मीठा किया गया। जो फल हम आज खा रहे हैं और जो फल बाजार में दस्तयाब है, वो कुदरत का कभी भी ज्यादातर हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उसमें जीनियाती तब्दीलियां लाई गईं ताकि उसका जायका बेहतर हो और वो खाने में अच्छा लगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी दिलचस्पी का बायस बनी होगी। मिलते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।